तो दोस्तों आज है 11 अगस्त 2023 और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये डेट बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी क्योंकि आज के दिन रिलीज़ हो रही हैं दो ऐसी फिल्में जो कि सीक्वल हैं उन दो फिल्मों का जो कि हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और जिनका एक अलग ही स्थान हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ गदर 2 और ओ माई गॉड 2 का, जो कि आज एक साथ रिलीज़ हो रही हैं और ये क्लेश 2023 का सबसे बड़ा क्लेश है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों फिल्मों में से एक ओ माई गॉड 2 का रिव्यू करूँगा और गदर 2 का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपको वो देखना हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बात करेंगे ओ माई गॉड 2 के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओरिजिनली ओ माई गॉड 2 मूवी आई थी 2012 में, जिसमें एक अलग तरीके की सब्जेक्ट एक चीज़ हमको बताई गई थी धर्म के थ्रू, हमारे गॉड के थ्रू। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी लेकिन ओवरऑल ये मूवी बहुत पसंद आई थी दर्शकों को, बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। अब उसका अगला पार्ट आया है और इस फिल्म में भी उसी कॉन्सेप्ट पर रखाया गया है। सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है और सब्जेक्ट इस बार काफ़ी बोल्ड है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही इस फिल्म के फर्स्ट लुक हमारे सामने आए तो हमको समझ में आया कि इस बार भगवान शिव जी की थीम पर ये मूवी है। शिव जी के थ्रू कुछ चीज़ हमको बताई जाएगी। पहले पार्ट में श्री कृष्ण जी के थ्रू बताई गई थी, इस बार इस वाले पार्ट में शिव जी का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हमको पता चला कि इस बार इस फिल्म का टॉपिक है सेक्स एजुकेशन और वह ये मतलब एकदम से कंफ्यूज कर देने वाला था। जैसे ही हमको पता चला कि यार सेक्स एजुकेशन को अगर ये लोग बता रहे हैं तो ये हम शिव जी के थ्रू या फिर हमारे धर्म के थ्रू या संस्कृति के थ्रू क्यों बता रहे हैं, ये डायरेक्ट बताएं, फिर ये इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रोवर्सीज होगी। सब लोग के दिमाग में ये आ गया और ये बात कुछ हद तक सच भी थी। जैसे ही ये मूवी सेंसर बोर्ड में गई तो वहाँ पर ये मूवी अटक गई, पास नहीं हो रही थी। सेंसर बोर्ड ने इसको अपनी हायर कमेटी के पास रेफर कर दिया रिव्यू के लिए। फिर इस मूवी को काफ़ी दिन बाद 27 कट मिले, मतलब 27 चीज़ें सुधारनी पड़ी या हटानी पड़ी और उसके बाद भी ए सर्टिफिकेट इस मूवी को मिला। और ये इस मूवी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि 27 कट लगाना अपनी मूवी में बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद भी ए सर्टिफिकेट। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये मूवी अब शायद डायरेक्ट OTT पर रिलीज़ हो जाए क्योंकि OTT पर इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखा और 27 कट और ए सर्टिफिकेट के बाद भी इन्होंने थिएटर में अपनी मूवी रिलीज़ की। और अब सबकी निगाहें यही थी कि अब इस मूवी में अब क्या दिखाएंगे सेक्स एजुकेशन को धर्म के साथ जोड़कर, क्या कंट्रोवर्सी होगी क्या नहीं होगी। लेकिन अब जबकि ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है, हमने देख ली है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि मेकर्स ने यहाँ पर इस बोल्ड सब्जेक्ट को इतनी चतुराई से, इतनी ब्रिलियंट तरीके से हमारे सामने पेश किया है कि कहीं से भी ये ऑब्जेक्शनल मतलब नहीं लगता, कहीं से भी किसी को इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होती। इनफैक्ट जिस तरह से उन्होंने बहुत मतलब भले उन्होंने बहुत चतुराई दिखाई है लेकिन जिस तरह से ईजी वे से इस पूरे सब्जेक्ट को हैंडल करते हुए हमारे सामने रखा है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। ये पूरी फिल्म एक बहुत ही सेंसिबल मूवी है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने कोर सब्जेक्ट को पकड़े रखती है। बीच में कुछ ह्यूमर्स होते हैं कोर ड्रामा में, जैसे कि पिछले में भी हुए थे, लेकिन पिछली वाली में जो ह्यूमर्स थे बहुत अलग लेवल थे, इस बार उतने नहीं थे। लेकिन इस बार का सब्जेक्ट भी सीरियस है तो ऑब्वियसली मेकर्स ने वो उसको पकड़े रखा। तो जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल इस मूवी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। बात करूँ अगर इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी उज्जैन पर बेस्ड है। उज्जैन का नाम तो नहीं लिया है लेकिन जिस तरह से महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, उसी तरह का एक शहर दिखाया है, महाकाल जी का मंदिर है और वहाँ पर पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो लीड रोल है। पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में वही मेन एक्टर है, अक्षय कुमार सपोर्टिंग एक्टर में। तो पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो महाकाल का परम भक्त है, उसकी वहाँ पर दुकान है जो कि पूजा सामग्री और किताबों से रिलेटेड है, वो सेल करता है और पूरी तरह से वो भक्तिमय है, महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है। एक छोटी सी फैमिली है। वहाँ पर उनका जो बेटा है जो स्कूल में पढ़ता है किसी तरह से ऐसे एक चुंगल में फंस जाता है कि वो उसका एक वीडियो वायरल होता है मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन करते हुए। वो स्कूल में हस्तमैथुन करता है और किसी तरह से कोई उसका वीडियो बना के वायरल कर देता है। इस कांड के कारण इन लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। उनके बेटे को स्कूल वाले भी निकाल देते हैं कि आप हमारे स्कूल में इतनी बुरी या इस तरह की हरकतें कर रहे हो। पूरे समाज में आस पड़ोस में इनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है, थू होती है कि आपका लड़का इतनी गंदी एक्टिविटी करता है। ये लोग खुद अपने बेटे को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं कि तूने इतनी गंदी हरकत की। और वहाँ पर उस लड़के के ऊपर क्या क्या बीतती है कि वो सुसाइड तक पहुँच जाता है। लेकिन वहीं पर अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर आता है जिसको कि दिखाया गया है कि वो शिव जी का एक दास है। हालांकि ओरिजिनली वो शिव जी ही बने थे लेकिन फिर सेंसर बोर्ड की आपत्ति आई कि आप शिव जी ऐसा नहीं दिखा सकते, तो फिर वो एक शिव जी के मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह आते हैं कि शिव जी का एक दास है, वो आते हैं और वहाँ से पंकज त्रिपाठी को राह दिखाते हैं कि ये कुछ भी गलत नहीं है, तुम लोग जिसको गलत समझ रहे हो गलत नहीं है। गलत ये है कि ये चीज़ें स्कूल में इनको समझाई नहीं। स्कूल वालों की ये ड्यूटी थी कि ये सेक्स को
भी उनको अपने एजुकेशन में शामिल करना चाहिए था, ताकि आज की युवा पीढ़ी को भी पता चले और वो सही रास्ते पर चले, उनको सही चीज़ें पता हों। फिर यहीं से जो ये पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है, ये स्कूल पर केस कर देता है मानहानि का, और फिर वहाँ से कोर्ट रूम ड्रामा चलता है। फिर क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं, उस पर दलीलें, फैक्ट्स, ये सब बताए जाते हैं। और आखिर में जाके मूवी जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ पर एक बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म होती है, जहाँ पर सब लोग इस फिल्म से रिलेट करेंगे और समझेंगे कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है जो कि इस फिल्म में दिखा रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी, पूरी थीम बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है, इस थीम को दिखाया गया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। फिल्म काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें ओपनली बताई गई हैं, काफ़ी मतलब बोल्डली तरीके से मेकर्स ने अपना टेक लिया है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब कुछ दिखाया है। तो किसी को भी यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं लगने वाली मेरे ख्याल से। तो अब बात करूँ अगर एक्टिंग की, तो पंकज त्रिपाठी क्योंकि लीड एक्टर में है, तो उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, अपने कैरेक्टर को बहुत शानदार तरीके से निभाया है। अक्षय कुमार पूरी तरह से इस रोल में फिट हैं, और वो मतलब पूरी फिल्म में तो नहीं है, बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन जब जब आते रहते हैं मज़ा आ जाता है उनको देखने के। उनके पूरे सीन बहुत इम्पैक्टफुल हैं और पूरी तरह से वो जमे हैं। जब भी वो आते हैं बहुत मज़ा आ जाता है पूरी ऑडियंस को। इसके अलावा यामी गौतम भी हैं, जो कि पंकज त्रिपाठी के साथ अगेंस्ट में मतलब उनके केस लड़ेंगी, वो एक लॉयर बनी है, तो उनका रोल भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। तो ओवरऑल जितने भी एक्टर हैं, सब ने अपने अपने कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से प्ले किया है। बाकी जो शिवजी वाले गाने हैं वो भी अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, कैमरे का वर्क बहुत अच्छा है। लोकेशंस तो क्या, सिर्फ एक शहर की कहानी है, तो लोकेशंस का इतना कुछ रोल है नहीं। तो ओवरऑल ऐसा कुछ नेगेटिव तो इस फिल्म में है नहीं। बहुत अच्छी फिल्म बनकर हमारे सामने आई है। इस फिल्म की लंबाई भी 2 घंटे 36 मिनट की है, तो ज़्यादा लंबी नहीं लगती है, एक परफेक्ट लेंथ है। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट पर डील करती है, बहुत अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को बताती है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑडियंस इस मूवी से कनेक्ट हो जाती है। जितनी भी चीज़ें वो लोग दिखाते हैं ऑडियंस उनसे एग्री करेगी, इमोशनली भी एग्री हो जाती है। तो क्योंकि पब्लिक पूरी तरह से इस फिल्म के सब्जेक्ट से अटैच हो जाती है, तो डेफिनेटली ये मेकर्स की जीत है, और इसी कारण ये फिल्म एक पूरी तरह से परफेक्ट फिल्म बनकर हमारे सामने आती है। तो ओवरऑल इस दृष्टि से देखें तो ये एक पूरी तरह से वेल मेड मूवी लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे को छोटा सा मतलब एक चीज़ है जो मुझे लगा कि थोड़ा सा मेकर्स को सही करना चाहिए था। मेकर्स ने इसमें पूरी तरीके से जो हस्तमैथुन वाली बात है उसको पूरी तरह से उन्होंने दिखाया है कि ये एक सही चीज़ है, कहीं से भी कुछ गलत नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको करना चाहिए, 96% लोग करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल उसके बारे में सब सही सही दिखाया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के भी दिखाए हैं कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कि नियमित प्रक्रिया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन कोई भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वो डेफिनेटली गलत होता है, और वही चीज़ इससे भी जुड़ी है। हमने कहीं जगह देखा है, पढ़ा है, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स बताते हैं कि नॉर्मली तो सही है, लेकिन अगर उस पर हम ज़्यादा चले जाएँ, अति कर दें, तो वो डेफिनेटली गलत होगी। और सेकंड चीज़, इसमें अति होने का चांस इसलिए बढ़ जाता है कि क्योंकि ये चीज़ एक एडिक्टिव चीज़ है। कोई भी आप पूछ लो, सबको पता है कि ये चीज़ ऐसी है कि ये एक एडिक्शन का रूप ले लेती है, एक लत का रूप ले लेती है। और अगर ये एडिक्शन हो जाए, लत हो जाए, तो फिर वहाँ पर वो स्टूडेंट की लाइफ और आगे का उसका पूरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सबको पता है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स को ये चीज़ दिखाई जानी चाहिए थी कि ओके, सही तो है, लेकिन सही तब तक ही है जब तक ये नॉर्मल हो। जब ये नॉर्मल से एबनॉर्मल होगी तो सही नहीं है। तो ये चीज़ भी बताना चाहिए था। नहीं तो क्या है कि यूथ इसको गलत इंटरप्रेट भी ले सकते हैं, या बच्चे गलत इंटरप्रेट ले सकते हैं कि अरे यार सही तो है, हमको तो फ्रीडम मिल गई, हम तो सही, मतलब देख के ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझाइश और भी देना चाहिए था। ये मुझे ऐसा पर्सनल मेरा फीलिंग लगता है मुझे। बाकी एक और चीज़ से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इन्होंने इन चीज़ों को जस्टिफाई और सही दिखाने के लिए जिस तरह से हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का यूज़ किया, स्पेशली जो हमारी पहले हमारे जो आश्रम शिक्षा पद्धति होती थी, या उसको क्या बोलेंगे, जो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, उसमें इन्होंने ये बार बार दिखाया है कि तभी भी पढ़ाया जाता था, इस तरह से पढ़ाया जाता था। लेकिन वहाँ पर कोई भी जो उनको साक्ष्य देने चाहिए थे, कोई भी उन्होंने करेक्ट साक्ष्य नहीं दिया। बस वो उन्होंने कामसूत्र की बुक उठा ली थी, और खजुराहो वगैरह मंदिर के जो हैं वहाँ पर जो हमको दिखते हैं मंदिर पे, वो दिखा दिए। तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो मंदिर किसी राजवंश ने बनाया था। और जो बात है कामसूत्र, वो सिर्फ एक बुक है, लेकिन उसमें भी जिस संदर्भ में बताया गया है उस संदर्भ में इन्होंने नहीं बताया। ये सिर्फ ये कह रहे थे कि प्राचीन काल से ही हम ये इस तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन किस संदर्भ में देते हैं इन्होंने ये नहीं बताया। क्योंकि हमारे जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, उसमें हमारा एक ब्रह्मचर्य एक बहुत इन सब की आधार है। हमेशा से बताया गया है कि हमारे पूरे पुराणों में, या फिर हमारा जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, हमेशा से ही उसमें ब्रह्मचर्य सिखाया गया है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि विद्यार्थी जीवन में आपको अपनी कामना पर कंट्रोल करना है, आपकी जो भी मन है, जो इस तरह की चीज़ें, उस पर कंट्रोल करना है आपको। ऐसा नहीं कि इस फिल्म में दिखाया है कि कंट्रोल नहीं करना है, आपको बस करना है। ये एक
एक नॉर्मल पद्धति, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको कर लेना है स्टूडेंट्स लाइफ में। जब और ये इन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा हमारे सालों के सैकड़ों सालों के इतिहास में ऐसा था, हमारी पहले की शिक्षा पद्धति ऐसी थी, लेकिन ये गलत इन्होंने बताया है, गलत कोट किया है चीज़ों को। हमारे जो जितनी भी पुरानी हमारी पद्धतियाँ थीं उसमें हमको ये चीज़ थी, लेकिन ब्रह्मचर्य के थ्रू थी। हमको कंट्रोल करना सिखाया जाता था, न कि है ना ऐसे काम ना में काम उसमें बह जाना दिखाया था। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें मुझे ये पता चला, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस पर उतना ज्ञान मुझे भी नहीं है ऑब्वियसली, और नॉर्मल भी नहीं होगा, लेकिन जितना मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में जिस तरह से कोट किया गया है वो पूरी तरह से गलत कोट किया गया है। जो एक्चुअल था उसके जस्ट विपरीत इस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि ऐसा था। बाकी और भी बहुत कुछ इन्होंने ब्रिटिश वाला जो एजुकेशन मॉडल बताया है और ये बताया है, उस पर भी मैं कई जगह पे एग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जितनी बात करूँगा तो वो लंबा होगा। अगर कभी टाइम मिला तो उस पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊँगा कि किस तरह की एक्चुअल चीज़ें हैं और किस तरह से अपोजिटली इस फिल्म में दिखाया है। तो अगर कभी टाइम मिला तो उस पर डिस्कशन करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर एक फ़िल्म के तौर पर देखा जाए तो एक बहुत ही वेल मेड मूवी है, आपको देखनी ज़रूर चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन थोड़ी समझ अपनी भी लगानी चाहिए। ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने जो बोल दिया वो सही है। ये लोग अपनी लिबर्टी लेते हुए कुछ भी बोल देते हैं, तो हर बार ऐसा नहीं है कि ये लोग जो बता रहे हैं हमारे धर्म संस्कृति के बारे में वो सही ही हों। तो ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी इस फिल्म से रिलेटेड, तो अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा इस फिल्म के बारे में, इस इन चीज़ों के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।